हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आइए जो है हम लोग क्लास 10th उर्दू का लेसन 1 का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। आइए सॉल्व करते हैं फटाफट। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? शबनम कमाली कहाँ पैदा हुई, यानी कि शबनम कमाली की पैदाइश जो है कहाँ हुई? पैदाइश कहाँ हुई? शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई? पटना में हुई, लखनऊ में, दिल्ली में या पोखरेरा सीतामढ़ी में? बताइए, किसने शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई? पटना में, दिल्ली में, लखनऊ में, पोखरेरा सीतामढ़ी में? बताइए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो है शबनम कमाली की पैदाइश जो है पोखरेरा सीतामढ़ी में हुई है। कहाँ? पोखरेरा सीतामढ़ी में। आइए जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जो है नज्म हमदे खुदाए अजवजल किसने लिखी, यानी कि जो हमारे निसाब में नज्म हमदे खुदाए अजवजल है, इसके जो है मुसन्निफ कौन है, राइटर कौन है? ठीक है, बताइए। शौक लखनवी, निदा फाजली या शबनम कमाली, जगन्नाथ आजाद? बताइए जो है हमारे निसाब में जो हमारी किताब में जो हमदे खुदाए अजवजल है, इस जो किसने लिखे हैं? बताइए। ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया, 2013 में, 2020 में, 2022 में ये सवाल पूछे गए हैं बहुत। तो जो है 2025 में आने का भी बहुत ज्यादा चांस है। बताइए कब, किसने लिखी है नज्म हमदे खुदा अज़्ज़ल? किसने लिखी है? तो शबनम कमाली। किसने? शबनम कमाली ने। आइए जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि नज्म हम्द में किसकी तारीफ की गई है, यानी कि जो हमारे निसाब में नज्म हम्द है उसमें किसकी तारीफ की गई है? खुदा की तारीफ की गई है, औलिया कराम की तारीफ की गई है, रसूल की तारीफ की गई है, बादशाह की तारीफ की गई है? ये सवाल देखिए बहुत बार पूछा गया है, 2013 में, 2020 में, 2022 में और 2024 में पूछा गया सवाल है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए कि जो है नज्म हम्द में किसकी तारीफ की गई है? 3 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग। तो पता होना चाहिए कि जो हम्द है, हम्द में जो है यानी कि हम्द में जो है खुदा की तारीफ की जाती है। तो कहीं पे भी हम्द आए तो किसकी तारीफ की जाएगी? खुदा की तारीफ की जाएगी। किसकी तारीफ की जाएगी? खुदा की तारीफ की जाएगी। तो हमारे जो निसाब में हम्द है, इसमें किसकी तारीफ की गई है? तो खुदा की तारीफ की गई है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जो है बिना देरी किए हुए चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है शबनम कमाली का असल नाम बताइए। शबनम कमाली का असल नाम बताइए, कि शबनम कमाली जो हमारे निसाब में हमदे खुदा अजुजल के मुसन्निफ हैं। क्या है? मुसन्निफ। मुसन्निफ का मतलब राइटर, लेखक होता है। इसके जो मुसन्निफ है शबनम कमाली, इनका असल नाम क्या है? अहमद रजा है, हसन रजा है, मुस्तफा रजा है या हसन रजा? बताइए। ये भी जो है बहुत बार पूछा गया सवाल है, 2016 में, 2019 में और 2023 में पूछा गया सवाल है। बताइए कि जो है शबनम कमाली का असल नाम क्या है? अहमद रजा, हसन रजा, मुस्तफा रजा या हसन रजा? बताइए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफा रजा है। तो हमारे 4 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही सही हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हम्द का लग़वी माना क्या है, यानी कि जो हमारे निसाब में हम्द है, यानी कि हम्द का लग़वी माना क्या होता है? इसका जो है हम्द का असल माना क्या होता है? रसूल की तारीफ होता है, खुदा की तारीफ होता है, फरिश्तों की तारीफ होता है या सूफिया कराम की तारीफ होता है? बताइए कि जो है हम्द का लग़वी माना क्या होता है? तो ये भी सवाल बहुत पूछा गया है कि 2018, 2021 और 2023 में पूछा गया सवाल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए कि जो है हम्द के लग़वी माना क्या है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी तुरंत बताया आप लोगों को कि हम्द जो है जैसी आए वो क्या? खुदा की तारीफ हो जाएगी। खुदा की तारीफ हो जाएगी। हम्द जैसे आए वो खुदा की तारीफ हो जाएगी। तो हमारे 5 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिना कुछ देरी किए हुए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शबनम कुमारी की पैदाइश किस जिले में हुई थी? शबनम कुमारी की पैदाइश किस जिले में हुई थी? पटना में, मुजफ्फरपुर में, गया में या सीतामढ़ी में? ये 2021 और 2020 में पूछा हुआ सवाल है। बताइए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? कि शबनम कवाली की पैदाइश किस जिले में हुई थी? बताइए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि शबनम कमाली की जो है पैदाइश जो है वो सीतामढ़ी में हुई थी। पोखरेरा गांव था। गांव क्या था? पोखरेरा गांव। और जिला कौन सी? सीतामढ़ी में। तो 6 नंबर का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जो है बिना देरी किए हुए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाबे फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है? बाबे फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है? तो बाब का मतलब होता है दरवाजा। क्या होता है? दरवाजा होता है।
यानी कि फैज के दरवाजे, यानी कि खुदा के फैज के दरवाजे से क्या मिलता है? रहमत मिलता है, रिज्क मिलता है, मेहरबानी या बुजुर्गी। तो आप लोग पढ़े होंगे जो हम्द था हमारे निसाब में, उसका एक शेर था कि तेरे ही बाब फैज से, क्या? तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिज्क, तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिज्क। तो क्या हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का एकदम जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिज्क, सबकी हयात मौत का मौला तुझे ख्याल है कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शबनमे बेनवा का क्या मतलब है? शबनमे बेनवा का क्या मतलब है? शबनम की आवाज, शबनम की ख्वाहिश, शबनम की खामोशी, शबनम की तरक्की। बताइए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन बताइए शबनमे बेनवा का क्या मतलब है? ये 2022 में पूछा हुआ सवाल है कि शबनम बेनवा का क्या मतलब है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो है शबनमे बेनवा का मतलब होता है शबनम की खामोशी। क्या? शबनम की खामोशी। एक शेर था ना कि शबनमे बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी, है कि नहीं? शबन तो हमारे 8 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शबनम की खामोशी। आइए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है सबकी हयात मौत का ख्याल कौन करता है? सबकी हयात मौत का ख्याल कौन करता है? सबकी हयात मौत का ख्याल कौन करता है? फरिश्ता करते हैं, मौला करता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं, बादशाह। तो आप लोगों को पता होगा कि जो है हमारे निसाम में जो है हम्द था, उसका एक मिसरा था जो था कि जो है सबकी हयात मौत का मौला तुझे ख्याल है। तो वहीं से जो है निकाल करके जो है दे दिया है कि जो है बताइए कि सबकी हयात मौत का ख्याल कौन करता है? ये 2022 में पूछा गया तो हो जाएगा क्या? मौला। तो हमारे जो है 9 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो है इनमें से कौन सी किताब शबनम कमाली की नहीं है? इनमें से कौन सी किताब शबनम कमाली की नहीं है? बताइए अनवार अकीदत नहीं है, गुलदस्ता अकीदत नहीं है, रियाज अकीदत नहीं है, या फिरदौस अकीदत नहीं? बताइए ये जो है 2023 में पूछा गया सवाल है कि इनमें से कौन सी किताब शबनम कमाली की नहीं है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अनवार अकीदत, रियाज अकीदत, फिरदौस अकीदत, ये सारे के सारे किताब किनके हैं? शबनम कमाली के हैं। और ये जो गुलदस्ता अकीदत है ये शबनम कमाली की किताब नहीं है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जो है साहब अक्ल फहम को किसकी जात पर जो है नाज है? यानी कि जो साहब अक्ल फहम है, जिनके पास अक्ल है, उनकी उन्हें किनकी जात पे नाज है? खुदा की जात पे नाज है, रसूल की जात पे, या इमाम की जात पे, या बुजुर्गाने दिन की जात पर जो है ना, ये 2023 में पूछा गया है सवाल है। बताइए ये जो है हमारे हमद खुदा अजोजल नज्म है उसमें से दिया गया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि नज्म हमद खुदा में किसकी तारीफ की गई है? तो शबनम ये खुदा की तारीफ की गई है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? साहब अक्ल फहम की को किसकी जात पर नाज है? तो खुदा की जात पर नाज है। आगे देखिए तो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि शायर को जुल्मते दहर में किसकी तलाश है? शायर को जुल्मते दहर में किसकी तलाश है? ये शायर को जुल्मते दहर में किसकी तरफ है? नूरे ईमान की, नूरे शहर की, नूरे अकीदत की, नूरे फिरदौस की। 2023 में पूछा गया सवाल है। बताइए शायर को जुल्मते दहर में किसकी तलाश है? बताइए। तो आप लोगों को पता होना कि शायर को जुल्मते दहर में जो है नूरे शहर की तलाश है। किसकी तलाश है? नूरे शहर की। तो 12 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि जो है शबनम कमाली की पैदाइश सीतामढ़ी के किस गांव में हुई थी? शबनम कमाली की पैदाइश सीतामढ़ी के किस गांव में हुई थी? बालासात, गढ़वल शरीफ, रूनी सैयदपुर, या पोखरेरा? बताइए कि जो है शबनम कमाली की पैदाइश सीतामढ़ी के किस गांव में हुई थी? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि शबनम कमाली की पैदाइश जो है सीतामढ़ी के पोखरेरा गांव में हुई थी। कौन से गांव? पोखरेरा गांव। तो 13 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जो है 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंसान की मुश्किल को कौन हल करता है? इंसान की मुश्किल को कौन हल करता है? अल्लाह ताला हल करता है, या पैगंबर करते हैं, या फरिश्ते करते हैं, या बुजुर्गान दिन करते हैं? बताइए 14 नंबर क्वेश्चन।
इसका क्या होगा? ये भी जो है 2024 में पूछा गया सवाल है कि जो है इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो ऐसी ये है कि इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है। तो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन का ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है 15 नंबर हमारा कि जो है आपके निसाब में शामिल हम्द के शायर कौन है? आपके निसाब में शामिल हम्द के शायर कौन है? हसन नईम है, शबनम कमाली, सैयद मोहम्मद जाफरी, इरफान सिद्दीकी। ये जो है आखिरी सवाल है, 15 नंबर आखिरी सवाल है। बताइए कि जो है आपके निसाब में जो हम्द है इसके जो है शायर कौन है? इसको लिखने वाले कौन है? ये आखिरी सवाल है, बताइए जल्दी। हसन नईम है, शबनम कमाली है, सैयद मोहम्मद जाफरी है, इरफान सिद्दीकी है। तो आपके निसाब में जो हम्द है जिसका नाम है हम्द खुदा अज़ व जल, उसके मुसन्निफ जो है शबनम कमाली है। कौन है? शबनम कमाली। शबनम कमाली है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो है 15 नंबर में कितना आप लोगों का सही हुआ? कितना आप लोग का सही हुआ? 15 में कितना सही हुआ? बताइए आप लोग कमेंट करके बताइए कि 15 नंबर क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो है हमारा ऐसे वीडियो जो है आप लोग तक पहुंचता रहे। ठीक है? और बेल आइकन को ना दबाएं, बेल आइकन को दबाना ना भूले। ठीक है? जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बताइए कमेंट करके कितना जो है आप लोगों का क्वेश्चन सही हुआ। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह का वीडियो आएगा। आप लोग जो है सपोर्ट करते रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।